डॉक्टर लाल पैथलैब। रमेश कुमार जी को इसमें जानना है कि उन्होंने 200 शेयर खरीद रखे हैं। 2260 का इनका खरीद भाव है। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं इसमें। अब पूछ रहे हैं कि इसमें आगे भविष्य कैसा दिख रहा है। भविष्य बहुत सुंदर नहीं है, बिकॉज इन सब का वैल्यूएशन जो है वो कोविड वाला वैल्यूएशन अब कभी मिलेगा नहीं आपको ना, वैसा कोई इनको टेस्ट लैब मिलने वाला है। प्लस ये स्पेस भी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो ये वैल्यूएशन पे डॉक्टर लाल पैथ लैब में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा तो ऐसा ही अंदाजा है। ये भी बात है कि चूंकि डायग्नोस्टिक स्पेस में एट स्कोप है, मतलब स्केलेबिलिटी पॉसिबल है, तो ये हो सकता है कि आप अपने मार्केट शेयर को बचा सकेंगे, एक्सपैंड कर सकेंगे, ये सब की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो डॉक्टर लाल पैथलर में एक ही सबसे बड़ी परेशानी है आपके लिए, वो है वैल्यूएशन। करंट वैल्यूएशन से मुझे 10% से ज़्यादा का डाउनसाइड भी नहीं लगता, ये भी उतना ही सही है। ओके, बिकॉज नॉर्मली ये स्पेस में 50 टाइम तक का तो वैल्यूएशन आपको मिल जा रहा है, तो उससे ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, बहुत अपसाइड भी नहीं रहेगा, बिकॉज आप ओवरनाइट इसमें ग्रोथ तो नहीं ला सकेंगे। तो डॉक्टर लाल पैथलैब पे मेरा व्यू यही है कि अभी भी शायद आपको बहुत सेटिस्फैक्टरी पैसा नहीं बनेगा एक छोटे रेंज में ट्रेड होता जी, आप कह रहे हैं कि स्केलेबिलिटी हो सकती है, लेकिन स्केलेबिलिटी का जो सवाल है, अगर वैसा होता तो आपके टॉप लाइन में कहीं पे ग्रोथ का एक ट्रेंड दिख रहा होता। आपका जो टॉप लाइन है वो कोविड के बाद से वही लगभग 500, थोड़ा सा कभी ऊपर थोड़ा सा कभी नीचे, आपकी टॉप लाइन 500 करोड़ रुपए के ऊपर नीचे झूल रही है। वहाँ पे कोई ग्रोथ ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। अगर ये इतना ही आसान होता है इनके लिए कि हर तिमाही में 10 नए सेंटर खोल लिए, वहाँ से पैसे आने लगे, जो एक मॉडल हमें पिज्जा कंपनियों में दिखता रहता है कि भाई आप नए स्टोर खोलते जाइए और आपकी रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। अगर इतना ही आसान स्पेस में होता तो कर रहे होते ये काम। है। धीरज जी, मैं इस स्पेस को अभी भी और पढ़ रहा हूँ। ये स्पेस में ना बहुत नेचर चेंज होगा। देखिए, टेस्ट का डायग्नोस्टिक का सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट इसी पे सब चलने वाला है। बहुत सारे टेस्ट है, इनफैक्ट आप देखेंगे ना तो जो सी क्या बोलते हैं, सी कौन कौन क्या टेस्ट बोलते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो सीटी स्कैन, सॉरी। तो मैं बात कर रहा था किसी से, समझने की कोशिश कर रहा था, बार बार मुझे सीटीसी याद आ रहा था। अब तो सीटीसी है नहीं मेरा कुछ। तो सीटी स्कैन भी है ना, तो आप उस मशीन का भी एक कॉस्ट है कि आपको मिनिमम पर डे 5 6 7 करना पड़ेगा स्कैन, तब जाके आपका मशीन जो है वो फिनेंशियली वायबल होगा। तो अब समय सिर्फ नॉर्मल टेस्ट का नहीं, सोफिस्टिकेटेड टेस्ट का आ रहा है। आगे जाके और भी चीज़ें आएंगी। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं ना, हो सकता है एक समय के बाद ऐसे आपका डेडिकेटेड जो लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक स्पेस है, ये बनने वाला है एक समय के बाद, जहाँ पे आपको बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेस्ट हो पाएंगे, जो कि मशीन वो लोग सपोर्ट कर पाएंगे। पे पर यूज़ ये सब चीज़ें बढ़ेंगी आगे समय में जाके। उस हिसाब से स्कोप बहुत है, क्योंकि अस्पताल भी बहुत बनने वाले हैं आगे जाके। तो स्कोप है आगे जाके बहुत, हमारे यहाँ तो अभी ज़रूरत है, लेकिन अब उसको कैप्चर कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, वो आने वाला समय बताएगा। अभी इनका रेवेन्यू क्यों ग्रो नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी इनका मेन जो ग्रोथ हुआ आपका कोविड या कोविड रिलेटेड, कोविड के बाद से जो इंक्रीज़ टेस्ट हुए, उसके कारण से हुआ। तो अब जो आप रेवेन्यू फ्लैट देख रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहा है, बिकॉज़ अब कोई ऐसा टेस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बैक टू नॉर्मल है सब कुछ, तो कुछ एडिशनल टेस्ट वाला तो बिज़नेस नहीं आ रहा। इसलिए रेवेन्यू फ्लैट है। इनको कुछ और नया बढ़ावा करना होगा, तब जाके कुछ और सेल्स-वेल्स यहाँ से बढ़ेंगे। लेकिन अब स्पेस कॉम्पिटिटिव भी होता जा रहा है। आप देखें टाटा 1mg किस तरह से डिस्काउंटेड टेस्ट लेके आ रहा है, तो अब कहीं पे भी कोई भी घुस के किसी भी मार्केट को किल कर सकता है। कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, आपका मार्जिन्स बिल्कुल। पे असर आएगा, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन होगा। सेम सेल्स पे आपका वैल्यूएशन आधा-आधा हो जाएगा। तो उस चीज़ का ही ध्यान बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल।